नमस्कार मेरे बच्चों, मैं पुनीत एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल आरबीएससी एजुकेशन क्लासेस के इस ऑनलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो करना क्या है, वीडियो को शेयर कर दो दबा के, अपने आपके जितने भी दोस्त हैं, आपके जितने भी मित्र हैं, आपकी जितनी भी सहेली हैं, जिन सबके साथ ये वीडियो है वो अभी तुरंत शेयर कर दीजिएगा। उनको भी सूचना पहुंचा दो कि मैथ्स की क्लास है वो शुरू हो चुकी है, जल्दी से आकर जुड़ जाओ, बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। त्रिकोणमिति की जो प्रश्नावली है वो हमारी चल रही है बहुत, अब तो देखो थोड़ा सिलेबस भी कम कर दिया गया और जो 6 की प्रश्नावली हमारी चल रही है कुछ भी नहीं है बेटा, केवल और केवल एक सारणी है। अगर सारणी याद है तो आगे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, और सारणी में भी याद करने वाली कुछ चीज है ही नहीं, केवल 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1 इनका अंडर रूट करके साइन का मान लिखना है, उधर से घुमा के लिख दो कोस का मान आ जाएगा, भाग दो tan का मान आ जाएगा, और नीचे वाले तीनों मान है वो इनके उल्टे हो जाएंगे। तो वहां भी याद करने वाली कोई चीज भी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा समझना है, बाकी बहुत इजी है, बहुत इजी है, हद से भी ज्यादा इजी है। इतनी इजी शायद कोई प्रश्नावली नहीं होगी अपनी मैथ्स की नोटबुक के अंदर। अब सारणी अगर हमें बनानी आती है तो सब मान रखो आंसर आ रहे हैं, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, कोई सूत्र नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। और जो भी मेरे साथी, जो भी दोस्त, जो भी 10th क्लास के प्यारे प्यारे जो बच्चे हैं, अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, मेरे से पहली बार हो रहे हैं, तो ये सब्सक्राइब का बटन है वो आप जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाले सब, और पास में जो आपको घंटे का निशान दिखाई दे रहा होगा, बेल आइकन जिसको बोलते हैं, वो प्रेस कर दें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आगे। हमारे 13 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, अब बढ़ते हैं हमारे 14वें क्वेश्चन की ओर। उसमें क्या दे रखा है, 4 sin 30 sin स्क्वायर 60 डिग्री, 4 sin 30 डिग्री और मल्टीप्लाई में क्या है sin स्क्वायर 60 डिग्री, उसके आगे क्या दिया हुआ प्लस 3 cos 60 और tan 45, प्लस 3 cos 60 और tan 45 डिग्री। चलिए उसके आगे क्या दिया हुआ है, ये किसके इक्वल है, 2 sec स्क्वायर 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 90, किसके 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस किसके कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री, ये इसके इक्वल है या नहीं है, ये हमें सिद्ध करना है। देखिए करना कुछ भी नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना, केवल यहाँ वैल्यू पुट करो, यहाँ वैल्यू पुट करो और यहाँ वैल्यू पुट करो, कैलकुलेशन करो, अगर बराबर है तो क्या है, ये सिद्ध हो जाएगा कि अगर दोनों तरफ मान है वो बराबर आ रहा है तो इसका मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर है। चलिए देखते हैं। 4 sin 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है, sin 60 की वैल्यू आपको पता है √3/2 होती है, तो ये यहाँ से कितना हो जाएगा 3/4 आएगा। √3/2 का स्क्वायर कितना होगा 3/4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस में यहाँ 3 cos 60 का मान क्या होता है sin 30 के बराबर कितना 1/2 और tan 45 का मान आपको पता है क्या होता है 1। sin 45 और cos 45 दोनों का मान 1/√2 होता है, और जब tan 45 का मान निकालना tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बटा cos थीटा, जब दोनों मान बराबर है तो भाग दोगे तो क्या आएगा 1 आएगा। चलिए यहां से आगे क्या होगा, 2 sec स्क्वायर 45, sec स्क्वायर 45 का मान आपको नहीं पता मत डरो, आपको cos स्क्वायर 45 का मान पता है, जी बिल्कुल पता है, cos स्क्वायर 45 का मान 1/√2 होता है, sin 45 और cos 45 दोनों का मान कितना होता है 1/√2 होता है। अब आपको पता है कि सेक है वो कोस का उल्टा होता है, तो सेक का मान आपको नहीं पता, सेक 45 का मान आपको नहीं पता, लेकिन आपको कोस 45 का मान पता है, वो कितना है 1/√2, उल्टा करके लिख दो √2/1, स्क्वायर करना है तो ये √2 का यहां से स्क्वायर कर दो, या गुणा में सीधा 2 लिखना चाहो तो आप सीधा 2 भी लिख सकते हो। चलिए अगर यहां से √, हटाऊं तो साथ में स्क्वायर भी हट जाएगा, तो 2 गुणा 2 आ जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर 90, कोसेक किसका उल्टा होता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है, और साइन 90 का मान आपको पता है, जो पहले जो हम लेते हैं ना 0, 1/4, 1/2 इनका अंडर करते हैं, लास्ट वाली संख्या 1 होती है, 1 का अंडर है, यानी साइन 90 का मान 1 होता है, 1 का उल्टा करोगे 1/1, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 1 का स्क्वायर करोगे तो भी कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा।
चलिए यहां से मैं वैल्यू निकालूं, 4 से 4 काटूंगा, क्या बचेगा मेरे पास 3/2 प्लस यहां भी क्या आ रहा है 3/2। और अब इनको जोड़ो, तो या तो आप वैसे जोड़ो कि भैया नीचे आपका जो हर है, चलो पहले मैं आगे लिख देता हूं, 2 4 और -1, ठीक है। अब इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा आपके पास, या तो आप जब हर सामान्य अंश को जोड़ो, या फिर थोड़ा सा दिमाग ऐसे लगाओ, ये भी 3 का आधा और ये भी 3 का आधा, आधा आधा जोड़ोगे तो पूरा हो जाएगा, मतलब 3 पूरा हो जाएगा। या फिर जब नीचे आपका हर समान है अंश को जोड़ो, 3 और 3 6, आप 6/2 लिखोगे, 6/2 का मतलब क्या होगा 3 और इज इक्वल टू 3। ये लो आपका आंसर है वो यहां से आ गया है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। या इति सिद्धम, जो आपने पढ़ा होगा पहले भी, पिछली क्लास में भी, जब कोई कुछ चीज सिद्ध करनी हो लास्ट में लिखते हैं इति सिद्धम, या फिर क्या लिखते हैं हेंस प्रूव्ड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कौन सा, कोसेक स्क्वायर 45, 4 वैल्यू रखनी है, चारों मल्टीप्लाई होने वाली है। देखिए एक एक क्वेश्चन करके बता रहा हूं, फिर भी नहीं पढ़ोगे ना तो आपका कुछ नहीं हो सकता। एक एक क्वेश्चन है वो करके बता रहा हूं। कोसेक स्क्वायर 45, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, कितना होगा सेक स्क्वायर 30 डिग्री मल्टीप्लाई में साइन क्यूब 90 और कोस 60 है, मल्टीप्लाई में क्या है साइन क्यूब 90 डिग्री और कोस 60 डिग्री इज इक्वल टू 4/3, 4/3 बिल्कुल यही है। चलिए इसका मान है वो हमें सिद्ध करना है कि क्या 4/3 के बराबर आएगा। करना कुछ नहीं है, वैल्यू रखो कोसेक 45, थोड़ी देर पहले हमने शायद चर्चा की थी यहाँ सेक 45 के ऊपर, बाकी सेक 45 और कोसेक 45 का मान है वो बराबर होता है। चलिए देखिए कोसेक 45 नहीं पता मान क्या होता है, मान नहीं पता क्या करोगे, साइन 45 का पता है जी सर, पता है कितना 1/√2, और कोसेक है वो साइन का उल्टा होता है, साइन कोसेक का उल्टा होता है, 1/√2 को घुमा दो, घुमाया तो आपका √2 ऊपर बट्टा में 1 नीचे, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। मल्टीप्लाई में क्या है सेक 30, सेक 30 का मान पता है, नहीं पता। सेक का उल्टा क्या होता है कोस, कोस 30 का मान बिल्कुल पता है, कितना होता है √3/2 होता है। √3/2 को घुमा दो क्या होगा 2/√3, यहां से उसका स्क्वायर कर दो, साइन 90, साइन 90 का मान तो पता है, एक का क्यूब है वो भी एक ही होगा। आगे है कोस 60, कोस 60 का मान आपको पता है, कोस 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, और इज इक्वल टू किसके 4/3 के। चलिए यहाँ से हम सॉल्यूशन करेंगे इसका, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, यहाँ से 2/√3 4/3 होगा या नहीं होगा, क्योंकि जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और गुणा में 1/2 इज इक्वल टू किसके 4/3 के। यहाँ 2 से 2 कट रहा है, आपका आंसर है वो 4/3 इज इक्वल टू 4/3 है वो यहाँ से आ रहा है। ये लो यहां से आपका सॉल्यूशन है वो आ गया है। चलिए इसके आगे क्वेश्चन और दे रखा है, मैं यहां लिखता हूं 13 का क्वेश्चन हो गया, नहीं 14 हो गया, 15 हो गया। चलिए 16वां क्वेश्चन है वो मैं यहां लिख रहा हूं। थोड़ा सा दिखने में आपको लंबा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। साइन 60 प्लस साइन 30 बटे साइन 60 माइनस साइन 30, क्या दे रखा है साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री बट्टे साइन 60 डिग्री और माइनस साइन 30 डिग्री, ये दे रखा है। ये किसके इक्वल है टेन 60 प्लस टेन 45, किसके टेन 60 डिग्री माइनस टेन 45 डिग्री, और बट्टे क्या है माइनस ऊपर है, नहीं ऊपर प्लस आएगा, ऊपर प्लस है, और नीचे यहाँ टेन 60 डिग्री और यहाँ क्या है, यहाँ है टेन 45 डिग्री, यानी ऊपर और नीचे वैल्यू समान है, बस बीच में जो निशान है उसका फर्क है। चलिए सिद्ध करना है, क्या करोगे साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू तो √3/2 होती है, प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2, यहाँ साइन 60 की वैल्यू क्या √3/2 और यहाँ माइनस 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। चलिए टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, यहाँ से प्लस में क्या आएगा टेन 45 का मान 1 होता है ना, कोस 45 और सेक सॉरी साइन 45 दोनों का मान बराबर होता है, तो साइन बट्टा कोस इज इक्वल टू टेन होता है ना, तो यहाँ मान क्या होता है 1। चलिए मैं टेन 60 की बात करूं तो टेन 60 का मान अरे 1/√3 नहीं होता है, ये √3 होता है, केवल √3 होता है। 1/√3 किसका होता है टेन 30 का होता है, ध्यान नहीं दिया मैंने गलती से लिख दिया,
चलिए टेन 60 का मान नीचे क्या आ जाएगा √3 और नीचे क्या आ रहा है माइनस का 1 है वो आ रहा है। अब आप देखना आप यहां से क्या करोगे, यहां से आपको ज्यादा डीपली तो जाने की जरूरत ही नहीं है। कैसे नहीं है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। आप क्या करोगे, देखिए नीचे आपका हर समान है। अब जब आपका हर समान हो तो आप अंश की जो कैलकुलेशन है वो वैसे की वैसी कर दो। तो ऊपर क्या लिखोगे आप √3 प्लस 1 और यहाँ बट्टा में 2 आ गया। बट्टे में क्या लिखोगे √3 माइनस 1 और आपका बट्टे में यहाँ क्या आ रहा है 2 आ रहा है, इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है √3 प्लस 1 और यहाँ क्या आ रहा है √3 माइनस 1। ये प्लस का निशान है, गुणा का निशान नहीं है, ध्यान रखना। चलिए अब देखिए ये जब इस प्रकार होता है तो आपको पता है दूसरी और तीसरी संख्या आपस में मल्टीप्लाई होती है। ये और ये संख्या है वो आपस में मल्टीप्लाई होती है, ये और ये मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब यहाँ से 2 से 2 है वो आपका इजीली कट सकता है। क्या बच रहा है √3 प्लस 1, नीचे क्या है √3 माइनस 1 इज इक्वल टू √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1, यानी यहाँ से आपका आंसर है वो आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन में और लिखूं मैं यही कर देता हूँ अगला क्वेश्चन भी। चलिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से मिटा रहा हूँ एक बार, और ये हो गया इज इक्वल टू 4/3 इज इक्वल टू 4/3। चलिए अब मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 16, 14, 15, 16 और ये मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 17। उसके बाद आप पूरे का एक साथ स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट करो, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हो। 17 का क्वेश्चन दे रखा है 2 इंटू कोस स्क्वायर 45 प्लस टेन स्क्वायर 60। 2 इंटू कोस स्क्वायर 45 डिग्री, टेन स्क्वायर 60 प्लस है माइनस है, प्लस है ठीक है, माइनस 6 और फिर साइन स्क्वायर 45 और टेन स्क्वायर 30। साइन स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या दे रखा है 6 के बराबर दे रखा है साइन स्क्वायर 45 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए ये सोल्व करना है, क्या करेंगे यहाँ से दो अंदर क्या दे रखा है कोस स्क्वायर 45, कोस 45 का मान 1/√2 और 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2 प्लस क्या आएगा आगे, आगे क्या आएगा, आगे ये आएगा कि भैया टेन स्क्वायर 60 है, टेन 60 का मान √3 होता है और आप जब √3 का स्क्वायर करोगे तो √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3। यहां से माइनस 6 अंदर क्या है साइन स्क्वायर 45, फिर वही वैल्यू आने वाली है साइन स्क्वायर 45 की 1/2। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, स्क्वायर करोगे क्या आएगा 1/2 और यहां से ये माइनस टेन स्क्वायर 30, टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3, स्क्वायर करोगे तो 1/3 और इज इक्वल टू क्या है, ये किसके बराबर है, ये 6 के बराबर है। चलिए यहां से क्या करना है, इसको आप कैलकुलेशन जब इसकी करोगे तो ये क्या आएगा 2 गुणा 3 में आधा जोड़ोगे 3.5, 3.5 को 7/2 लिखा जाता है, या फिर एलसीएम लोगे 2, 1 प्लस 3 दूनी 6, 6 और 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा 7 और बट्टा में क्या है आपका 2 माइनस 6, 1/2 में से आप 1/3 घटाओगे तो कितना आएगा, एलसीएम लेके घटाओ 1/6 आएगा, कैसे 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6, तो यहाँ तो आ जाएगा 3 माइनस 2/6 यानी कितना आएगा 1/6 है वो, यहाँ से इसका मान आएगा 6 से 6 कटेगा 2 से 2 कटेगा इज इक्वल टू 6। जो आगे दे रखा है वो लिख रहा हूं। अब यहां देखो यहाँ वैल्यू क्या बची 7, 7 बच रही है, यहाँ माइनस 1 इज इक्वल टू 6, यानी क्या हो रहा है 6 इज इक्वल टू 6। ये लो जी यहाँ से आपका आंसर है वो आ गया। 17 का क्वेश्चन है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। करना कुछ भी नहीं है, केवल और केवल ये जो सारणी अगर ध्यान में है ना, हर क्वेश्चन है वो सारणी की सहायता से हो रहा है। अगर सारणी आती है तो ये क्वेश्चन है वो डेफिनेट है, वो आपका क्या होगा एकदम राइट होने वाला है। अगर सारणी याद है तो कहीं भी 1% भी कोई मिस्टेक है वो नहीं होगी। चलिए फटाफट नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं एक बार साइड में हो जाता हूँ, उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं। दो क्वेश्चन है वो आपको आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18 और आपका क्वेश्चन नंबर 19। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 18 का क्वेश्चन दे रखा है सेक स्क्वायर 30 डिग्री, ये यहाँ कोस ब्रैकेट लगा हुआ है, सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, 2 कोस 60
डिग्री, साइन 90 डिग्री और टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू किसके, 10 के इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है। हम कैसे करेंगे, सेक स्क्वायर 30 का मान, सेक 30 का मान चाहिए, नहीं पता, कोस 30 का तो पता है ना, सेक का उल्टा क्या होता है, कोस होता है। कोस 30 का तो पता है, जी सर पता है, कितना होगा, अंडर रूट 3/2 होगा। अंडर रूट 3/2 का जब आप स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 3 बटा, सॉरी, अंडर रूट 3/2 होता है। लेकिन अब यहाँ क्या करना है, कोस 30 का मान अंडर रूट 3/2 होता है, तो सेक 30 का मान है वो उसका क्या होगा, उल्टा होगा। अंडर रूट 3/2 का उल्टा क्या होगा, 2/√3, और 2/√3 का जब स्क्वायर करेंगे, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 2/√3 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस में कोसेक स्क्वायर 45, कोसेक 45 का मान पता है, नहीं पता, कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन, साइन 45 का जी बिल्कुल पता है, कितना, 1/√2 कर दो उल्टा, 1/√2 को उल्टा करोगे तो √2/1 या √2 लिख दो, उसका स्क्वायर, ये आपका ब्रैकेट बंद। 2 कोस 60 का मान आपको पता है, बिल्कुल पता है, कितना, 1/2 प्लस साइन 90 का मान 1 और टेन 45 आपको पता है क्या होता है, 1। ये किसके इक्वल दे रखा है, क्या ये 10 के इक्वल होगा, हमें ये प्रूव करना है। बिल्कुल होगा, लेकिन हमें प्रूव करना है कि ये 10 के इक्वल ऐसे होगा, 10 के इक्वल प्रूव करके हमें दिखाना है। चलिए 2/√3 का स्क्वायर करता हूं, मैं इसको क्या लिखूंगा, 4/3 प्लस यहाँ मैं क्या लिखूंगा, 2, यहाँ क्या, दो दो कट जाएंगे, 1 प्लस यहाँ 1 तो बचा ना, फिर 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 10। अब ये देखिएगा, यहां से मैं इसको क्या लिखूंगा, एलसीएम लूंगा, 3 एलसीएम आएगा, 4 प्लस फिर 3 दूनी 6, 4 प्लस 6/10 और गुणा में क्या दे रखा है, सॉरी बटा में 10 नहीं आएगा, बटा में आपका एलसीएम 3 है और गुणा में क्या है हमारे पास, 3, 3 से 3 कट जाएगा और इज इक्वल टू 10, और यहाँ से क्या है, 10 इज इक्वल टू 10 है, वो आपका आंसर है। यहाँ से 6 और 4 10 होंगे ना, तो 10 इज इक्वल टू 10, इसका मतलब हमारा ये है वो प्रूव हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है ताकि आगे से आपको कंप्लीटली दिखाई दे जाए। एक बार मैं बोल देता हूं, 1 माइनस साइन 45 प्लस साइन 30 डिग्री, 1 प्लस कोस 45 प्लस कोस 60 डिग्री, और इज इक्वल टू कितना है, 7/4। चलिए मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, 1 माइनस साइन 45, साइन 45 का मान आपको 1/√2 पता है, ये लो 1/√2 हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद साइन 30 का मान है वो कितना होगा, साइन 30 का मान तो 1/2 होता है, ये लो यहाँ हमने 1/2 लिख दिया, सॉरी बीच में प्लस का निशान है, ये गुणा नहीं है, ये क्या है, ये प्लस का निशान है। और आगे क्या आएगा, तो 1 प्लस कोस 45 और कोस 60 डिग्री, तो आप क्या करोगे, 1 प्लस कोस 45 का मान कितना होगा, 1/√2 है वो, यहाँ से किसका मान होगा, कोस 45 का, प्लस कोस 60 कितना होता है, कोस 60 होगा आपका √3 बटा में क्या आएगा, 2, वो किसका मान हो जाएगा, कोस 60 का, और इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है कि 7/4 के इक्वल होगा या नहीं होगा। चलिए यहां से देखिए एक बार, 1 माइनस है ना, बिल्कुल माइनस है, आगे साइन 30 है, तो ठीक है। अब ये देखिए, अब यहां हम इसको जब सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या मैं सीधा सीधा मैं बात करूं तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं कि मैं इस संख्या को तो 1 और आधा, इसको तो मैं जोड़ के कितना लिखूं, मैं 3/2 लिखूं। एक तो आप इनका एलसीएम लेके करोगे, और एक हम इस प्रकार है वो थोड़ा सा सीधा करते हैं, एक बार देखिएगा, 1 और आधा जोड़ू तो कितना होगा, 1.5, और 1.5 को हम कितना लिखते हैं, 3/2 लिखते हैं, ये 3/2 माइनस 1/√2, यहाँ तक तो शायद बात है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। देखिए ये तो हम सीधा जोड़ नहीं सकते, इसमें तो अंडर रूट है, और अब हम बाकी जो बची हुई है उनको हमने जोड़ लिया, उनको जोड़ने के बाद यहाँ क्या है, ये देखिए अंडर रूट वाली को छोड़ दो, और उसमें क्या है, उसमें भी क्या क्या दे रखा है, उसमें भी अंडर रूट दे रखा है, किसमें, कोस 60, सॉरी कोस 60 नहीं, साइन 60 का मान होता है, यहाँ कितना आएगा, 1/2 ही आएगा ना, कोस 60 का मान है वो साइन 30 के इक्वल होता है, और साइन 30 का मान है वो 1/2, वो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। चलिए अब देखिएगा, यहाँ हम क्या करने वाले हैं, 1/√2, इसको छोड़ो, बाकी को जोड़ो, बाकी को जोड़ोगे तो 1/2 और 1 फिर वही कितना आएगा,
3/2 प्लस 1/√2 इज इक्वल टू कितना है आपका 7/4। एक फॉर्मूला अगर आपने कभी पढ़ा हो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये मान ए का मान 3/2, बी का मान ये मानो, तो देखिए यहाँ भी 3/2 और यहाँ भी 1/√2, यहाँ माइनस का निशान है, यहाँ प्लस का निशान है और दोनों आपस में गुणा हो रहे हैं। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना कि ए, चलो पहले माइनस, यहाँ पहले माइनस लिख देते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर और माइनस का क्या आएगा बी स्क्वायर। चलिए इस फॉर्मूले से अगर मैं यहाँ लिखूं तो ए स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर और माइनस में 1/√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके 7/4 के। अब देखिएगा 3/2 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 और इसका क्या आ जाएगा 2 का क्या होगा 4। यहां से क्या आएगा 1/2, 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा 1/2, 7/4। अब देखो एक सीधा तरीका आपको सोल्व करने के लिए बताऊं, ये जो 2 है ना, आप नीचे का एलसीएम, अगर एलसीएम या तो एलसीएम लेके करो इन नीचे वाली संख्याओं का, या फिर क्या करो नीचे का जो हर दे रखा है ना उस हर को आप एक में 2 है एक में 4 है दोनों को बराबर बना लो। बराबर कैसे बनाओगे, इस 2 को आप 4 बना सकते हो, कैसे ऊपर और नीचे दोनों तरफ 2 से गुणा करो। जब दोनों तरफ आप इसको 2 से गुणा करोगे तो ऊपर 2 और नीचे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। जब 2 से गुणा करोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा और नीचे 4 हो जाएगा, तो एलसी नीचे वाला हर है यहाँ बराबर हो जाएगा। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना 9/4 और माइनस 2/4 इज इक्वल टू 7/4। अब देखिए नीचे जब हर बराबर है तो ऊपर वाली संख्या है उसकी हम संक्रिया सीधी कर सकते हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 2/4 इज इक्वल टू 7/4 और 9 माइनस 2 का मान कितना 7/4 और यहाँ से भी 7/4। ये लो आपका आंसर है वो आ गया है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, बाकी अगले क्वेश्चन है वो हम करेंगे हमारी अगली क्लास के अंदर। एक क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ और बता दूं कौन सा 18, 19 और क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पहुंचे हैं 20 में। 20 का क्वेश्चन जब हम सोल्व करेंगे तो क्या लिखा हुआ है कोस स्क्वायर 0 माइनस 2। 20 का क्वेश्चन क्या है कोस स्क्वायर 0 डिग्री माइनस क्या लिखा हुआ है 2 कोट स्क्वायर 30, 2 कोट स्क्वायर 30 डिग्री और क्या लिखा हुआ है प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री, प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री किसके इक्वल दे रखा है 2 इंटू सेक स्क्वायर 45 माइनस टेन स्क्वायर 60। 2 इंटू सेक स्क्वायर 45 है ना, सेक स्क्वायर 45 माइनस टेन स्क्वायर 60 है। सेक स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस क्या है टेन स्क्वायर 60 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन है, हमें ये प्रूव करना है कि क्या ये इसके बराबर है क्या। चलिए प्रूव करते हैं, कैसे करोगे कोस स्क्वायर 0 डिग्री, कोस 0 का मान कितना होता है कोस 0 साइन 90 के बराबर होता है, मान आपका होगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2 कोट स्क्वायर 30, कोट 30 का मान नहीं पता, कोट का उल्टा क्या होता है टेन, टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3, उल्टा करोगे कितना हो जाएगा √3, तो 2 और कोष्टक में आ जाएगा √3 का स्क्वायर। 3 कोसेक स्क्वायर 90 है, नहीं पता मान कोसेक 90 का, कोसेक 90 कोसेक उल्टा किसका होता है साइन का, तो साइन 90 का मान तो पता होगा, साइन 90 का मान 1 होता है तो 1 का उल्टा ऑब्वियसली 1 ही होगा, तो 3 गुणा 1 या 1 का स्क्वायर करो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। 2 गुणा सेक स्क्वायर 45, सेक 45 किसका उल्टा, सेक किसका उल्टा होता है कोस का, और कोस 45 का मान 1/√2 होता है, 1/√2 होता है। तो भैया सेक स्क्वायर 45, सेक 45 कितना हो जाएगा कोस 45 1/√2 है, तो सेक 45 उल्टा होगा, घुमा दो पकड़ के, पैर ऊपर कर दो सिर नीचे कर दो, √2/1 और √2, चलो स्क्वायर 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 कर देता हूं, यहाँ आगे वाले स्टेप में सोल्व कर लेंगे। टेन 60 का मान √3, तो √3 का जब हम स्क्वायर करेंगे, ये लो चलिए अब यहां से क्या होगा, यहां से ये हो जाएगा 1 माइनस 2 गुणा 3 और प्लस में क्या हो जाएगा 3, 2 3 √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 और प्लस में 3 गुणा 1 क्या है
3, यहाँ अंदर क्या आएगा 2 गुणा और अंडर रूट 2 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 2 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 है। अब इसको सोल्व कीजिएगा आप, माइनस का आपके पास 6 होगा, प्लस का 3 और 1 कितना होगा 4, 4 और माइनस 6, यहाँ कितना आ रहा है 2 गुणा माइनस का 1, 2 में से 3 घटाओगे माइनस 1 आएगा ना, तो यहाँ 4 में से 6 घटाओ माइनस का 2 और माइनस 1 को 2 से गुणा करोगे माइनस का 2। ये लो आपका आंसर है वो आ गया है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 20 है, आज कहां से चले थे, आज अच्छे क्वेश्चन किए हैं। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 आज की क्लास में हमारे 7 क्वेश्चन हो गए। लगातार बैक टू बैक क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, जितने हैं सब बताए हैं। आगे 21 और 22 कोशिश करना कि क्वेश्चन कर लो, अगर क्वेश्चन हो जाए तो कमेंट करके जरूर बताना, अगर नहीं हुए तो भी कमेंट करके जरूर बताना कि ये क्वेश्चन मैंने कर लिया या फिर ये क्वेश्चन मैंने नहीं किया। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे कि x का मान है वो यहाँ देखो बिल्कुल दे रखा है x का मान, तो x का मान 30 डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री पुट करना है, साइन 90, 3 साइन 30 और 4 साइन क्यूब 30, बिल्कुल ऐसे कैसे क्वेश्चन है। चलिए फिर भी नहीं आएंगे तो मैं बता दूंगा, देखो मेरे से तो बताए बिना रुका नहीं जाता है। तो और आपके जितने भी दोस्त हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, सबको बताएं कि क्लास है वो चालू है, रेगुलर क्लास होती है, रेगुलर टाइम 6:30 बजे आपकी मैथ्स की क्लास है वो शुरू होनी है, तो होनी है 6:30 बजे है वो आपकी क्लास डेली शुरू हो जाती है। साइंस की क्लास भी कल से या परसों से आपकी शुरू हो जाएगी, जिसमें हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक, कौन सा, लाइट का, प्रकाश का, तो वो टॉपिक है वो हम शुरू करेंगे, या फिर देखते हैं जो केमिस्ट्री का है पहला टॉपिक है वो ले लेते हैं, जो केमिकल रिएक्शन वाला है वो लेते हैं, या फिर प्रकाश, मैं प्रकाश शुरू करने की सोच रहा हूँ। बाकी आप बता दो आपको कौन सा पढ़ना है, जो अच्छे टॉपिक है, या फिर शुरू में ऐसे टॉपिक ले लें जिन्हें जो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेते हैं, ताकि आगे है वो हमारे समस्या नहीं रहे। क्योंकि वही बात है ना कि जितना एक तो चैप्टर ऐसा है कि जो 2 दिन 3 दिन में कंप्लीट हो सकता है, और एक चैप्टर ऐसा है जिसको 5 6 7 दिन लगेंगे, तो क्यों ना उस 7 दिन वाले को पहले कर लें, ताकि आने वाले चैप्टर है वो तो हम जल्दी जल्दी खत्म कर लेंगे। और जो बड़े चैप्टर हैं, और देखो नंबर तो सभी के बढ़ा दिए लगभग सब, लगभग चैप्टर है ना वो आपके कितने 7 8 6 5 6 7 8 नंबर के हैं। तो चलिए शुरू कर देंगे। एक साइंस की क्लास कल या परसों शुरू हो जाएगी, या तो कल ही हो जाएगी। 99% आपकी कल है वो साइंस की क्लास हो जाएगी। साइंस की क्लास का टाइम क्या रखना है वो मेरे को कमेंट करके बता दो कि साइंस की क्लास में आपकी कितने बजे शुरू करो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।